तो भगवान प्रहलाद जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं और आज का अध्याय भी बहुत ही अपने आप में पूर्णता संपूर्णता लिए हुए है। आपके जीवन के जो दैनिक के प्रश्न होते हैं, जो उलझनें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ों पे आप अपने हाथ खड़े करते हुए नज़र आते हैं। और हम लोगों ने सत्संग में पहले भी कई बार सुना है, उस दोहे को अक्सर हम लोग याद करते हैं, दोहराते हैं कि भगवान राम भी कहते हैं कि मैं तुमको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो तुमको ठीक लगे सो करो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि पूरा संदेश गीता का दिया और गीता के संदेश के बाद फिर अर्जुन को कहा कि भाई आपको जो ठीक लगे, आपका जो विवेक सही करे वो करो। तो ये हमारे दैनिक जीवन का प्रश्न है। हम लोग जो है ईश्वर के कहे के अनुसार, ईश्वर के बताए के अनुसार चलने में, उसका अनुपालना करने में कई बारी हम अपने को सहज नहीं पाते हैं और अनेक कारण उसके हैं, अनेक उसके पीछे तथ्य हैं, अनेक उसके पीछे बातें हैं। आपको वो इतना ग्राह्य नहीं होता, उतना स्वीकार्य नहीं होता। और दोनों ही दृष्टिकोण से हम हर बार बात करते हैं कि जो इस संसार में बहुत लिपायमान हैं, संसार में जिनकी दैनिक आवश्यकताएं, दैनिक जिनकी ज़रूरतें, दैनिक जो उनकी परिस्थितियां हैं, वो उनको कई बारी इस तरह का उनके अंदर भाव उठता है कि भाई व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में ये बातें तो करना बड़ा मुश्किल है। भागवत के धर्म पे कैसे चला जाए। और जो धर्म के राह पे आ गए हैं, अध्यात्म के राह पे आ गए हैं, उनके लिए भी बड़े शिक्षा ज्ञान हर जगह फैला हुआ है कि भाई ये जो वो थोड़ा विपरीत मार्ग पे हैं, लेकिन भगवान के मार्ग पे वो भी नहीं है, वो विपरीत मार्ग पे हैं। वो कहते हैं कि वो एक पक्ष तो कहता है कि संसार की ज़रूरतों से कैसे आंखें मूंदे हम, संसार में, हमारे घर में, परिस्थिति में, निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी बातें हैं, तो कैसे हम उन समस्याओं के लिए ये बातें लागू करें। और जो लोग इससे अलग हैं वो सोचते हैं कि हम संसार से ही दूर भागें। अगर हमको भागवत की या भगवान की या धर्म की बात करनी है तो हम संसार से दूर भागें। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या समझाते हैं, वो हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। आज का अध्याय भी अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ईश्वर की कृपा हो तो आपको समझ में आना चाहिए। आप जिन चीज़ों से दूर भागते हो, जो आपको तथाकथित रूप से, जिसमें आपको ज्ञान नज़र आता है, जिस में आपको भगवान की प्राप्ति का मार्ग नज़र आता है, उसमें आप प्राप्ति कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आज का अध्याय इसी बात पे है। तो उसका हमने आज जो हमारा केंद्र है, आज जो हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो प्रहलाद जी ने किया, जो भरत जी ने किया, जो हनुमान जी ने किया, अगर आप भ्रमित हो कि हम कैसे जो तथाकथित सुनी सुनाई बातें हैं, आपके मन के जो विचार हैं, पिछले सत्संग में हमने कहा था कि मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। तो आप अपने मन की चल रहे हो। भगवान ने आपको दे दिया है, छूट दे दी है कि भाई आपको जो ठीक लगे सो करो। अब आप उसका पूरा फ़ायदा लेते हो और आप अनेक कारणों से सोचते हो कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, हम तो इसका ऐसे कैसे चल सकते हैं। तो आपको ऐसी स्थितियों में प्रहलाद जी का जो चरित्र है, प्रहलाद जी का जो प्रसंग है, या भरत जी का जो प्रसंग है, या हनुमान जी का प्रसंग है, वो अपने ध्यान में लेना चाहिए।
तो उसका निचोड़ यही है प्रहलाद जी का, जो इसमें आज बात आई है, आगे भी इसमें हम सुनेंगे कि भगवान को अपने हृदय में धारण करके भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के उपदेश के अनुसार, जैसे भरत जी ने, जैसे प्रहलाद जी ने, जैसे हनुमान जी ने किया, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। तो आज का हमारा फोकस यही है कि जैसे कहा गया है कि तुलसीदास जी का दोहा में है कि कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। सारे काज करने हैं। प्रहलाद जी के संदर्भ में भी आज की कथा आपको यही शिक्षा दे रही है। आप जिस चीज़ से भागते हो वो दृष्टिकोण, वो पक्ष, वो नज़रिया प्रहलाद जी का भी है। भगवान जी के उपदेश के पहले, भगवान जी की शिक्षा के पहले, फिर भगवान जी ने उन्हें क्या समझाया और तब उन्होंने क्या किया, ये सब बातें आपको समझने वाली हैं। हम क्या करते हैं कि हम वहीं रुक जाते हैं जो हमको समझ में आता है। भगवान क्या कह रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आता है, नहीं समझना चाहते हैं। तो इसमें अध्याय जो हमने सुना था कि नरसिंह भगवान का जन्म हो गया, नरसिंह भगवान ने जो है हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। उसके बाद इसमें कथा में है कि सारे देवी देवताओं ने, सारे लोगों ने वहाँ पर भगवान की खूब स्तुति करी, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि बेटे तुम्हारे पिता का वध किया है, अब तुम जाओ। तो जब प्रहलाद बालक के गए, उनके साष्टांग दंडवत किया, तो भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। अब इसमें बहुत सी बातें और हैं, उसको हम आगे किसी सत्संग में किसी दिन उसमें और चर्चा में करेंगे। आज हम अपने विषय पर आ रहे हैं कि जब प्रहलाद जी के स्तुति करने पे, प्रहलाद जी की प्रार्थना पे भगवान का क्रोध शांत हुआ, तो आगे क्या होता है। तो जब प्रहलाद जी, एक बात तो आपको, जो प्रहलाद जी ने स्तुति की उसमें अंत में एक जगह उन्होंने कहा है, क्या कहा है, ये बातें आपको सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए। आप करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर फिर बात आ जाती। कहते हैं, स्तुति में आता है, कहते हैं कि मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो ये भावना हमें अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अब वो आपको थोड़ा सुनने में कई बार थोड़ा अटपटा खराब लग सकता है, क्योंकि आपके अंदर भी वही भाव बैठा हुआ है। आप सब कुछ छोड़ करके कहीं पे जाना चले जाते हो, सब कुछ छोड़ना चाहते हो। आपको सब कुछ में बड़ा बंधन नज़र आ रहा है। तो वही यहाँ पे बात आ रही है। अंत में वो कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे ही करते हो कि लोगों से कट ऑफ हो जाते हो, दूरी बना लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ये जो है वो बाधाएं हैं। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। तो आप सब भी वही कर रहे हो। आप जब भाग रहे हो जग से, कट रहे हो जग से, तो इसलिए कर रहे हो कि आप पचड़े में नहीं फंसना चाहते हो, आप बंधन में नहीं आप अपना कल्याण करना चाहते हो, आप अपनी मुक्ति चाहते हो, आप बंधना नहीं चाहते हो, आप उलझन में नहीं आना चाहते हो, आप कष्ट उठाना नहीं चाहते हो, आप समस्याओं से उलझना नहीं चाहते हो, मुक्ति चाहते हो आप। तो क्या कहते हैं, वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। लेकिन प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। तो ये प्रहलाद जी ने जब स्तुति की तो उन्होंने एक बात ये कही। अब क्या हुआ कि आगे की जो बात आती है कि प्रहलाद जी का जब राज्याभिषेक हुआ, प्रहलाद जी ने खूब स्तुति की, भगवान शांत हो गए।
तो प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा, तो भगवान ने उनको प्रसन्न हुए, तो भगवान जी ने उनको कहा कि प्रहलाद, हम शांत होकर तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ वरदान मांगो। अब यहाँ हमारे आपके समझने के लिए बात है, हम जितनी भी एकांत में पूजा करना चाहते हैं, एकांत चाहते हैं, सबको छोड़ना चाहते हैं, हम कुछ न कुछ भगवान से चाह रहे होते हैं। हम कुछ भगवान से चाह रहे होते हैं कि हमको भगवान से शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं। तो कहते हैं प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। अगर आपने कुछ मांग लिया तो ये प्रेम और भक्ति जो है वो आप में एक बाधा है, विघ्न है। और आप जितनी स्तुति कर रहे हो, जितनी पूजा कर रहे हो, जितने भी चक्कर लगा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, कुछ ना कुछ चाह रहे हो। तो कहते हैं कि प्रहलाद ने बालक होने पर भी, हम लोग तो बालक क्या बुढ़े हो रहे हैं, कहीं प्रस्थान का समय, भौतिक शरीर को त्यागने का भी समय आ रहा है, लेकिन हम बहुत कुछ मांग रहे होते हैं। यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। क्या बोले? प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं इन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। अब हम आपको समझा रहे हैं दोनों बातें, अभी आप आधी बात सुन लेते हो। यहाँ प्रहलाद जी शुरू में यही कह रहे हैं, जैसे जो साधारण हम सब सोचते हैं कि भगवान ये हमको माया जाल में, वो गृहस्थी में, वो संसार में मत फंसाइए। प्रहलाद जी भी शुरू में यही कह रहे हैं। ये अर्ध सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य जब ये कथा, आज का सत्संग आगे चलेगा तब आपके सामने आएगा। तो प्रहलाद जी अभी कह रहे हैं कि भाई जो है, मैं उन भोगों के संग से डरकर उनसे, उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपके शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं? हम, प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे भक्त के लक्षण हैं या नहीं, और हम छोटा मोटा भी करते तो हम अपने को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। तो ये जानने के लिए आपने, भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। अब देखिए क्या 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 बातचीत हो रही, क्या नज़रिया है, किस दृष्टिकोण से बातें आ रही हैं। अपने में जरा लागू करके देखिए कि आप मांग ही रहे होते हो, और भगवान, प्रहलाद जी दूसरी बात कह रहे हैं कि भगवान हमको हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि ये वरदान मांग करके ये भक्त है या नहीं, वो परख रहे हैं। तो ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। भगवान, आप मुझे परीक्षा लेना चाह रहे हो कि मैं भक्त, सच्चा भक्त हूँ कि नहीं हूँ, इसीलिए वरदान मांगने के लिए मुझसे कह रहे हो आप। और हमको तो भगवान जी के दर्शन हो जाए तो पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे हम। क्योंकि आप परम दयालु हैं, अपने भक्त को भोगों में फंसने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वो सेवक नहीं है। अब आपकी कितनी कामनाओं की लिस्ट होती है, और उस कामना में मुक्ति की कामना भी एक कामना है, वो भी एक कामना है। मोक्ष भी एक कामना ही है, स्वर्ग में जाना वो भी एक कामना ही है। आगे इसमें बार बार आता है कई बार, आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं वो सेवक नहीं, वो तो लेन देन करने वाला बनिया है, निरा बनिया है। ये व्यापार है, हम सब व्यापार कर रहे होते हैं। भगवान ये काम कर देना, इतने पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतने दिन इतने व्रत रहूंगी, इतने व्रत रहूंगा,
इतने मैं दर्शन करने आऊँगा, पहाड़ पे चढ़ के यात्रा करने आऊँगा मैं। तो जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वो स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि अब देखिए, ये बात हमने आपके दिन पहले कही थी, ये कितनी इसमें ऊंचाई है, कितनी पीक है, कितनी हाइट है इस चीज़ के ऊपर। वरदान क्या मांग रहे हैं? वरदान क्या मांग रहे हैं? कहते हैं यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो, बीज ही ना आए। तो जितने लोग माला जप रहे हैं, जितने लोग चक्कर लगा रहे हैं, आप सोचो कि उनको इस प्रहलाद जी की बातचीत से अगर आप सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए पहले वाला जो एक सेंटेंस था आपको बताया था कि कहते हैं कि परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही है, मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। सबके लिए। तो यदि आप मुझे मुंह मंगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, स्मृति, तेज और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमने आपसे कहा कि ये अभी अधूरी बात है। आपको सत्संग जो है, सत्य जो है, वो काफ़ी विरोधाभासी, काफ़ी विपरीत बातों से गुजर के सत्संग तक आप पहुँचते, सत्य तक पहुँचते हैं। तो कमल ने जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब नरसिंह भगवान ने क्या कहा? नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की भी बात कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोक तो जैसे बिगड़ जाए बिगड़, परलोक जरूर संवर जाए हमारा। तो कहते हैं कि इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक, लेकिन अब ये जो बात आपको कहना चाह रहे थे कि देखिए क्या है, ब्यूटी क्या है, जो हमको सत्संग का जो बिल्कुल मक्खन है, जो अमृत है, जो निचोड़ है, वो आपको इस आज के भगवान जो कह रहे हैं और जो प्रहलाद जी का वार्तालाप है, वो आपको पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए। कि क्या कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। तो हमारे पक्ष पे क्या है, हमको क्या करना है, हमको क्या शिक्षा मिल रही है कि हमको कोई कामना स्वयं की करनी ही नहीं चाहिए।
हमको कोई कामना स्वयं की करनी ही नहीं चाहिए, हमारे अंदर इच्छा कामना होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद की बात और आ रही है, क्या आ रही है? कहते हैं फिर भी अधिक नहीं, वो भी कह रहे हैं अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता देखनी है आपको। भगवान इस सृष्टि को बनाया है सृष्टि की लीला करने के लिए, और आप लीला से भाग रहे हो। भगवान कह रहे तुम मेरी लीला में शामिल हो, मेरी प्रसन्नता में शामिल हो। तो कहते हैं कि फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए अनेक, जो आपके सतयुग और इस तरह चारों युग हुए, अनेक युगों को मिला के कहीं मनवंतर होता है, तो एक मनवंतर तक तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। अब हम आपको समझाते हैं हर बार कि हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। भगवान कह रहे हैं सारे भोग स्वीकार कर लो। ये सत्संग जो आज हम लोग जा रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको करना क्या है? आपको उस भरत को देखना है जो भरत जी भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पे स्थापित करके भगवान के प्रतिनिधि बनकर सारा राजकाज संभाल रहे। राजकाज मेरा नहीं है, राजकाज प्रभु का है, और प्रभु के सेवक बनके, प्रभु के जो है आज्ञाकारी बन करके हमें प्रभु का काज करना है। निचोड़ यहाँ पे है, इसका क्लाइमेक्स यहाँ पे है। आपको अपनी निजी भावना, निजी कामना नहीं रखनी है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपको करना चाहिए। आप करते हो कि नहीं करते हो, ये आपका अपना वो है कि मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। तो आपको जो ये इतने कष्ट हैं जन्मांतर के, तो उसके पीछे कारण यही है। कहते हैं तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। अब क्या कहते हैं? समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। तो क्या कहते हैं? इसीलिए आपसे कहा कि आज का सत्संग का क्या है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपके हृदय में उस ईश्वर का निवास होना चाहिए। आपके मन में अपने मन से नहीं चलना है। आप अपने मन से चलते हो, आप हर चीज को अपना मानते हो, आप अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को, अपने घर को अपना मानते हो। आपको उसे ईश्वर की इच्छा मानना है, आपको उसे ईश्वर का प्रसाद मानना है क्या कि आप आधा आधा पकड़े हुए हो। जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। आप जब केवल भगवान के मंदिर जाते हो या घर के मंदिर में भगवान को जो कुछ लाए हो या बनाए उनको चढ़ा देते हो, उसी को प्रसाद स्वीकार कर, उसी को प्रसाद मानते हो। आप केवल उसको प्रसाद मानते हो, वो प्रसाद है। लेकिन सत्य है, पूर्णता ये है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर का प्रसाद ही है। आपका एक दिन प्रश्न था कि आप बहुत घूमने जाते हो, उसका थोड़ा सा उत्तर यही है कि आपको ईश्वर, इस संसार में ईश्वर के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नदी नाले, पेड़ पर्वत, हिम शिखर, ज्वालामुखी, ये सब ईश्वर का प्रसाद है। ये आपकी एक एक श्वास ईश्वर का प्रसाद है। इसीलिए जो समझदार कहते हैं कि हर समय सोहम सोहम कहते रहिए। आप केवल समझते हो कि बस जो हमने वहाँ भोग लगाया या लड्डू लगाया, पेड़ा लगाया, बर्फी लगाया, आप कहते हो कि भाई वैसे तो हर चीज़ मिठाई होती है, लेकिन जब भगवान को लगा दिए तो प्रसाद हो जाती है।
स्थिति इससे और बढ़ के है। कहीं भी किसी दुकान में, किसी मकान में कुछ भी रखा है, आप वहाँ मंदिर में चढ़ाओगे तब तो प्रसाद है ही है, अन्यथा भी वो प्रसाद है। इस संसार में प्रसाद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और राम काज करबे को आतुर, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरा व्यापार इतना बढ़ जाए, मेरे 2 बच्चे हो जाए, मेरी 1 लड़की हो जाए, लड़की का विवाह हो जाए। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर चाहते हैं कि वो सृष्टि चलती रहे। आप कहते मैं शादी नहीं करूंगा, आप कहते मैं बच्चे नहीं करूंगा, आप कहते मैं घर छोड़ दूंगा। भगवान ने क्या किया? कहा कि तुम राजा बनो। आप एक घर नहीं चलाना चाहते हो, कहते हैं राजा रहो तुम। आप कहते हैं कि तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में ही मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कीजिए सब काजा। लेकिन आपका क्या स्थिति, हमारी क्या स्थिति है? हम काज तब करना चाहते हैं जब हमारा उसमें कोई मनोरथ पूरा हो रहा हो। नहीं तो जब अगर हमारी ज़्यादा लेवल बढ़ गया तो हम सोचेंगे यार कि हमको अब इच्छाएं ही नहीं तो हमको कर्म करने की ज़रूरत क्या है। हमारी आवश्यकता ही नहीं रहेंगी तो हमें कर्म करने की ज़रूरत क्या है। तो समस्त कार्यों के द्वारा फिर आगे हृदय राख कौशलपुर राजा, कीजिए सब काजा। आपको कहते हैं तो आप समझ पाते हो नहीं समझते, आपकी इच्छा है। कहते हैं आप खाली अपना पेट भर, अगर आप कार्य करोगे तो सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हो। आप कार्य करोगे तो सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हो कि माता पिता बालक ही बुलावई, उदर भरही सो कर्म सिखावई। हमने वही सीखा है अपने माता पिता से और अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं कि कैसे उदर भरना है, कैसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और हमने आपसे क्या किससे आपको शिक्षा लेनी है? भरत जी से। कौन से भरत जी? कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। और आप खाली अपना भरण पोषण करना चाहते हो और कहते हो अपना भरण पोषण अगर मैं नहीं करना तो फिर मैं काम करने की जरूरत नहीं है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। प्रहलाद जी ने कह दिया कि प्रभु कोई कामना नहीं और कामना एक ही है कि मुझे आप वो वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। तो दोनों बातें हमें समझनी है कि हमें व्यक्तिगत अपनी कामना, अपनी इच्छा नहीं रखनी है। ईश्वर का प्रसाद मान के, ईश्वर की इच्छा मान करके हर कार्य संपन्न भी करना है। जिसका जो धर्म का परिभाषा आपको बता चुके कई बार, धर्म का मतलब आपके कर्तव्य हैं। काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार जिस समय जो आपका फर्ज बनता है, जो कर्म बनता है, वो धर्म है। आप छोटे हैं, बेटा है, लड़की हैं, लड़के हैं, युवा है, युवती है, प्रौढ़ है, जिस समय जो फर्ज बनता है आपका, जिस समय जो आपसे अपेक्षित है, वो आपका धर्म है। तो क्या कहा उन्होंने कि समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर देना। हम सोचते हैं कि हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म का जो बंधन बन रहा है वो हमको सब छूट जाएगा जब भी हम कर्म करना छोड़ देंगे। कर्म करने छोड़ने से प्रारब्ध क्षय नहीं होता है, कर्म के बंधन छूटते नहीं हैं। कर्म करते हुए कर्म को अपना ना मानना, ये मानना कि ये ईश्वर की इच्छा है,
ये ईश्वर का काज है। राम काज करिबे को आतुर। तो कहते हैं कि भोगों के द्वारा अब आप भोग से भागते हो। भोगों के द्वारा पूर्ण कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते। अब आपके कर्म बंधन छूटते कैसे हैं? हम लोग छूटते हैं कि हम कर्म करना छोड़ दें तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। क्या कहते हैं कि भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे। तो अगर आप प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, अगर आप उस प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे और आप सीधे सोचते हो कि मैं आज जन्म हुआ और आज ही मैं जो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लूँ, तो आपको एकदम से पीएचडी की डिग्री प्राप्त नहीं होगी। ईश्वरीय जो लीला है, ईश्वरीय जो इच्छा है, ईश्वर जो चाहते हैं, ईश्वर ने सृष्टि इसलिए बनाई, उस सृष्टि में उस क्रम से आपको चलना है। तो देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वो समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अब देखिए एक और बड़ी बात आ रही है। आप प्रहलाद जी का चरित्र सुन रहे हो। कहा कि प्रहलाद भक्त शिरोमणि हैं। आप अपने को भक्त मान लेते हो कि आपने भगवान का अभिषेक कर दिया है, भगवान की आरती कर दी, भगवान का भोग लगा दिया है, आप भगवान को भक्त मानते हो, अपने को भगवान का भक्त मानते हो। हैं? तो क्या कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा, क्या कितनी सुंदर बात आई है। आप कहते हो कि जो हमारे साथ अच्छा करेगा उसको भी आप अच्छाई के लिए कुछ नहीं सोचते हो, उसके लिए भी कोई प्रार्थना नहीं करोगे। लेकिन जो आप कहते हैं कि जो हम ईंट का जवाब, हम चोर को चोर क्यों ना कहें, हम ईंट का जवाब पत्थर से क्यों ना दें, जो हमको मारने आया है उसका कल्याण की कामना कैसे करें हम, जिसने हमारे साथ शत्रुता निभाई है उसके कल्याण की कामना कैसे करें हम। तो अब आगे जो बात आ रही है, क्या बात है, कितनी सुंदर बातें आई हैं कि प्रहलाद जी ने अपनी कोई कामना नहीं प्रकट की। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान आप करना ही चाहते हो तो फिर ये दो कि मेरे अंदर कामना का बीज ही न कोई पनपे। भगवान जी ने उनको आज्ञा दी, उस आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया कि सारे काज करने हैं और उसके बाद उन तक पहुँचेंगे। फिर क्या कहा, महेश्वर आप वर देने वालों में के स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर और मांगते हैं। क्या मांगा था वर उन्होंने, कि भगवान मेरे अंदर कामना का बीज ही कोई अंकुरित ना हो। ठीक है, मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है, ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। तो दीन बंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। तो जो आप बहुत बार प्रश्न करते हो कि जो पापी है, जो दुराचारी है, जिसने मेरा अहित किया है, उसको बुरा क्यों ना कहूँ मैं, उसको बुरा क्यों ना कहूँ, मैं चोर को चोर क्यों ना कहूँ। तो ये तो कहीं किसी से छुपा ही नहीं, आप कथा भी सुन चुके, आपको पता भी है कि क्या नहीं किया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने के लिए। फिर भी वो अपने पिता के लिए भगवान से। तो ये जो आप सत्संग सुनते हो और जो आप अमल कर रहे हो अभी तक, इसमें आपको कितना अंतर नज़र आता है नहीं आता, ये आपकी इच्छा है। इसीलिए आपसे कहा कि आप जो है, आपको ईश्वर ने विवेक दे रखा है, मन दे रखा है और मन की कहीं पे आप चल रहे हो।
आप भगवान की कहीं पे कम चल रहे हैं, मन की कहीं पे चल रहे हैं। जिसमें फला नजर आता वही करते हैं? हैं। तो श्री नरसिंह भगवान ने कहा, क्या बात कही है, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर घर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उनके साथ, सबके साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत, समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्त जन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। तो अगर आप कहते हो कि मैं भक्त हूँ, तो भगवान ने कहा भक्ति का आदर्श अगर आपको ढूंढना है तो आपको प्रहलाद जी को देखना पड़ेगा। अगर आप मानते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं मुझे भक्ति कर रहा हूँ, तो फिर आपको आदर्श प्रहलाद जी को समझ में आएगा, भरत जी समझ में आएंगे या हनुमान जी समझ में आएंगे। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारी जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। सारे कार्य करना है सेवा के लिए। हम सेवा भाव तो हमारा है ही नहीं है। कई बार आपसे बताया कि अंग्रेजी में जिसको सर्विस बोलते हैं, हिंदी में उसको सेवा बोलते हैं, लेकिन सेवा तो कोई करता ही नहीं है। आपके सामने कई बार चर्चा की कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। उन्होंने अपने ऑफिस का नाम और बहुत सी सड़कों का नाम, किसी का नाम कर्तव्य पद कर दिया। प्रधान सेवक हैं वो। हम सबके स्वामी बनना चाहते हैं, सब पे अधिकार करना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। उसके बाद शेष ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे ये बात कही। तो देवताओं के आराध्य देव, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्व अंतर्यामी, जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। अब मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत, शुद्ध हृदय, नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। तथा ये भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वो अब आपके शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का जो कोई एकाग्र मन से ध्यान करेगा, उसे ये सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई वो मृत्यु भी उसका कुछ न कर सकेगी। तो ये जो आज का प्रसंग हमने आपको जो जिस पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया कि प्रहलाद जी के प्रसंग से, कथा से अगर आपको समझ में आए, अगर आप ग्रहण करना चाहते हो, तो दोनों बातें साथ में लेके चलना है आपको कि किसी कार्य को अपना नहीं मानना है, भगवान का मानना है। आपकी जो भी भूमिका है, जिस भी स्थिति, जिस परिस्थिति में है, वो सब ईश्वरीय कार्य है।
और ये जीवन ही पूरा ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। जो लड्डू पेड़ा बर्फी लगाते हैं वो तो प्रसाद है ही, उसके अतिरिक्त भी तो आपका तो भाव, जब कुछ आपके अंदर दृष्टि में आ रहा है, जो कुछ आप ग्रहण कर रहे हो, जो कुछ आप सेवन कर रहे हो, जिसका उपयोग कर रहे हो, सबके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है और सारे कर्म करने हैं। कीजिए सब काजा, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर आजा। या भरत जी की तरह से भगवान की चरणों पादुकाओं को अपने सर पे रख करके उनकी आज्ञा को शिरोधार करके सारे कार्य कीजिए। विश्व भरण पोषण कर जोई। आप अपना ही पेट मत भरो, आप ईश्वरीय इच्छा के हिसाब से काम करो, तब आप सारे बंधन से मुक्त हो। और आप काम छोड़ दोगे, नौकरी छोड़ दोगे, गृहस्थी छोड़ दोगे, आना जाना छोड़ दोगे, मिलना जुलना छोड़ दोगे, किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं रखोगे और आप सोचोगे आपको मुक्ति मिल गई। ऐसे मुक्ति नहीं मिली, ऐसी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसीलिए पहले हाँ बिल्कुल, इसीलिए पहले आपको बताया कि भैया जो लोग एकांत में चले गए हैं और मुक्ति चाह रहे हैं, वो केवल अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसे कार्यों से मुक्ति नहीं मिलती है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी जो स्तुतियाँ जिस रूप से प्रहलाद ने की, वो प्रसंग भी बहुत ही सुंदर है, प्रेरणादायक है। उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बट आज जितनी बातचीत की है, आज थोड़ा उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए विपुल भैया जी, बताइए। जी दादा जी, भक्त प्रहलाद की जय हो। भक्त प्रहलाद की जय, जय जय। प्रहलाद जी तो भक्त शिरोमणि है ही है, और हम लोग को भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि प्रहलाद जी की भक्ति का थोड़ा अंश भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे प्रहलाद जी ने भगवान उनको, नरसिंह भगवान उनको वरदान देने के लिए बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे मन में कोई कामना ही अंकुरित ना हो, ये वरदान दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को भी भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि कोई भी काम जो है निष्काम भाव से करें, कोई कामना करके ना करें। दर्शन करने जाए तो ये सोचे कि हाँ दर्शन से ये लाभ मिलेगा या व्रत से ये लाभ मिलेगा। तो अगर कुछ भी करते हैं तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ही मान के करें। अगर हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर का आदेश मान के जाएं कि भगवान का आदेश है इसलिए हम ऑफिस जा रहे हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं, या किसी के कुछ काम भी आ रहे हैं तो भगवान का आदेश होगा, भगवान चाहते होंगे तभी ऐसा हो पा रहा है। अपने चाहने से कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान का ध्यान रहे और ये माने कि ईश्वर ही करा रहा है, अपना कुछ नहीं है। और एक बात ये बहुत अच्छी है कि जैसे जो आपके साथ भी करे तो उसके प्रति भी संवेदना हो, उसके कल्याण की भावना हो। पिताजी ने, प्रहलाद के पिताजी ने इतना उनको कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने हालांकि वो तो प्रहलाद के पिता ही थे, तो पिता ही है, तो पिताजी के लिए उन्होंने भगवान से कहा कि इनको क्षमा करिए, अपनी शरण में लीजिए। तो इस सब हम लोग के जीवन में भी आती हैं, आ जाए तो हम लोग भी कुछ ईश्वर का आशीर्वाद समझेंगे दादा जी। बहुत सुंदर है ईश्वर, ये इतना सुंदर सी कथा सत्संग हम सब सुन रहे हैं, यही हम लोग बड़ा परम सौभाग्य है। और सुनने के बाद अंदर के विचार भाव प्रेरणाएं जरूर कुछ ना कुछ बनती हैं, तो ईश्वर की कृपा है। और सत्संग है सरल सा, और वो समझ में आ जाए तो उसमें अमल भी कठिन नहीं है। केवल आपकी जो ओनरशिप हर चीज़ के ऊपर बनी हुई है, हर चीज़ पे अपना जो मानते हो, बस वही एक टर्निंग पॉइंट है। आप हर चीज़ को अपना मानते हो, अपनी चलाना चाहते हो। आप सोचते हो कि उसने मेरे को नुकसान किया तो मैं उसको बदला क्यों ना लूँ। ऐसी भावना रहती है। उसने मेरा अपमान किया तो मैं उसको छोड़ कैसे दे सकता हूँ।
ये भावना खत्म हो जाए तभी भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये जो ईश्वरीय जो संदेश है, ईश्वरीय जो ये बात है, हम आपको, भगवान आपको कहते हैं, लेकिन आप अपना ही मन की करते हो। वही थोड़ा चेंज करना है। जिस दिन आप सोचोगे कि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, सब कुछ ईश्वरीय है, तो बस जो दर्शन हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब ईश्वरी इच्छा से हो रहा है। चलो, किट्टू जी भी बैठे हुए भाई आज तो। किट्टू जी सुनाइए, कुछ कह रहे हो आप? प्रणाम करो सबको। प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहिए। अरे आप ही मैं कविता सुनाऊंगी आज। स्वागत है, सुनाइए, अच्छा लगेगा। सुनाओ। धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दर सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दर कभी रुके नहीं। धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से चलो, धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये कविता भी सुंदर है, और आपके जीवन में इस कविता का मीनिंग भी आना चाहिए, और आपको समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। जीवन इसी का नाम है। बहुत से ऑब्स्टेकल्स, बहुत से हर्डल्स, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, बट तुमको बनना है, तुमको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। बहुत अच्छी कविता है, बहुत सुंदर है। थैंक यू। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। प्रखर भैया, कुछ बताइए अपनी बात। नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत डीप। तो चलो, भविष्य ही लगता है, भी बहुत अच्छा था। काका जी ने उसको समअप भी किया। हमारे मन में क्वेश्चन चल रहा था बीच में, जब आपने एक बात बोली थी वो कामना के लिए, और उन्होंने, भगवान जी ने बोला कि हमारी लीला है। तो अगर हम, हो सकता है कि पहले भी आपने डिस्कस किया हो, बताया होगा आपने, लेकिन अगर मानिए आप एक तरह से फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो अगर मानिए लीला ही है, मतलब कोई जो भी व्यक्ति है जिस स्थिति में है, वो ईश्वर की लीला ही है, तो फिर जो किसी व्यक्ति ने जो अपने निर्णय लिए या जो किया, कर्म किए, उसमें वो कैसे उसमें सहभागी है भाई? अगर मानिए हम मान ले कि तो सब भगवान की लीला ही हो रही है। अगर प्रहलाद जी का निर्णय ये नहीं होता कि नहीं मैं तो भक्ति करूंगा, तो वो इस स्थिति में आज हम लोग कैसे प्रहलाद जी की वो उनको भक्त शिरोमणि बोल रहे होते हैं? या ये तो भगवान की लीला थी कि उनको भक्ति करनी थी और उनको इस पथ पे चलना था। तो हो सकता है पहले भी आपसे डिस्कस हुआ हो, बट यही दिमाग में अभी भी चल रहा था। तो अगर कुछ नहीं, प्रश्न बहुत ही उत्तम है, उत्तम से उत्तम प्रश्न है। और ऐसी प्रश्नों से, ऐसी जिज्ञासाओं से सत्संग की सार्थकता और बढ़ती है इसकी। तो प्रश्न बिल्कुल उत्तम है क्या कि इसको आप कई बारी इस रूप में ले लेते हो कि मैं जो कुछ कर, या कोई व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वरीय इच्छा से कर रहा है, तो इसलिए सब कुछ ईश्वरीय इच्छा से है। अगर अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, तथाकथित रूप से सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो उसमें उसने कुछ गलत नहीं किया उसको। ये एक रूप बनता है इसका। लेकिन इससे ऊपर का रूप ये बनता है कि आपको सीधे ग्रहण करना है जो भगवान की वाणी है, जो भगवान की आज्ञा है, जो भगवान की इच्छा है। आपने तो ये कहा कि भाई मेरे मन में किसी से बदला लेने की भावना आई, तो ये भी ईश्वर की इच्छा के कारण मेरे मन में बदले की भावना आ गई और मैंने बदला ले लिया, मैंने किसी को बुरा कह दिया, मैंने किसी को नुकसान कर दिया, तो ये ईश्वरीय इच्छा से हुआ है।
ये आप उसका अर्थ निकाल रहे हो। यहीं पर आपको जो भगवान ने विवेक वाला जो एक आपको दिया है, यहीं पे उसका जो फाइनल पॉइंट है वो आ जाता है कि ऐसी स्थितियों में आपको तुरंत देखना पड़ेगा कि जो सत्संग के रास्ते पे हैं, धर्म के रास्ते पे हैं, भागवत के रास्ते पे हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में भगवान ने क्या कहा और क्या किया, इतना मतलब उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। और बाकी तो ये कि सब कुछ लीला है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन लीला में जो भगवान की रास्ते पे भगवत इच्छा के अनुसार भागवत धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, उनको ज़रूर, उनके ऊपर ज़रूर ये है कि वो ऐसी स्थितियों में ये अगर सोचे कि मेरे मन में आज कुछ ऐसा विचार आ रहा है जो कि किसी से बदला लेना है, किसी का नुकसान करना है, कोई बुरा कर्म करना है, तो वो भी भगवान का विचार है, मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको अपने विवेक के ऊपर ईश्वरीय जो भागवत कथा सुन रहे हैं, तो फिर आपको अपना एक निर्णय बनाना पड़ेगा। लेकिन सामने वाला जो कर रहा है, जिसके ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हो, उसके बारे में आपको अल्टीमेटली पहले वाले लॉजिक पे, पहले वाले सिद्धांत पे फिर से आना पड़ेगा कि अल्टीमेटली धर्म अधर्म दिन रात सब बनाए ईश्वर के हैं, लेकिन जो ईश्वर को मान रहा है और ईश्वर को नहीं मान रहा है, उसमें दोनों में फर्क होगा। भाई इतना फर्क है। अल्टीमेटली है तो दिन रात सब ईश्वर के बनाए हुए। हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि धर्म और अधर्म, सुर और असुर सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। लेकिन हमें भरत जी का भी उदाहरण देखना पड़ेगा, और उसमें अगर रावण का कोई है तो उसका उदाहरण भी देखना पड़ेगा। इतना फर्क है चरित्र सब भागवत के ही हैं, चरित्र सब रामायण के ही चरित्र हैं। तो ये है, तो इसलिए जो है विवेक में बहुत बारीक पॉइंट छुपा हुआ है कि जब कभी भी हम अपने मन के हिसाब से कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई कर्म करना चाहते हैं, और वहाँ पर हमें ईश्वरीय शिक्षा, ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वरीय उपदेश को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आसान मानिए। हाँ बोलिए। अब देखिए, सबका विवेक उस लेवल का तो नहीं होता है। सबने महाभारत, सबने रामायण और अगर पढ़ी नहीं तो देखी तो है ही है। और कोई तो निर्णय लिया उसने, उसको मालूम सब कुछ है, कोई तो निर्णय लिया उसने, तो क्या उस निर्णय को भी भगवान की लीला माना जाएगा, या ये कहा जाएगा कि वो तो अविवेकी था या बेवकूफ था? नहीं, देखिए बात वही है जो पहले बात अभी कर चुके हैं, वही बात अभी कि उसके निर्णय को भी भगवान की इच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के उपदेश, इच्छा, शिक्षा के अनुसार चल रहा है, वो लेवल एक अलग हो जाएगा। बाकी आपकी परीक्षा के लिए, आपके शुद्धिकरण के लिए, आप में निखार लाने के लिए तो भगवान ऐसे परिस्थितियां बनाएंगे भी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें राम बनना है, ऐसी परिस्थितियों में भरत बनना है, हमें मेघनाथ और शत्रुघ्न, मेघनाथ और रावण या कुंभकर्ण नहीं बनना है। हुआ तो सब कुछ भगवान की इच्छा से है, लेकिन हमें भरत बनना है, हनुमान जी बनना है, हमें कुंभकर्ण और मेघनाथ और रावण नहीं बनना है। बाकी तो सब वो जितना प्रसंग आ रहा है वो सब रामलीला ही कहलाएगा। लीला तो सब राम की है। ये बहुत अच्छा और बड़ा गूढ़ प्रश्न कर रहे हो, इससे हम सब लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। ऐसे प्रश्न होने ही चाहिए, तभी हमारे अंदर इस चीज के ईश्वर की कृपा से क्लैरिटी आ पाएगी। अच्छे प्रश्न आने चाहिए, ऐसे प्रश्न। अभी यह बताइए, कुछ अपनी बात करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। जैसे अभी आपने बताया है कि हम लोगों को कामना रहित भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद ने तो भगवान से ही यही वरदान मांगा कि उनको बिल्कुल हमारे मन में कामना का बीज भी ना हो। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग इतना तो नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करते हैं उसमें स्वार्थ जरूर छुपा रहता है ना हम लोगों को।
और हर समय हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं, जैसे ये हो जाए वो हो जाए, हर समय यही सब सोचते रहते हैं। हर समय इच्छा से भरे रहते। हाँ, तो हम लोग अपने मन को अपने बस में करें कम से कम और भगवान की भक्ति इस तरीके से करें जैसे अब अच्छे बुरे तो कर्म संसार में होते ही हैं, लेकिन हमको अच्छे ही कर्म को करने के लिए हर समय अपने विवेक से काम लेना चाहिए। इसके लिए हमें बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है। कोई भी इंसान गलत काम करने चलता है तो उसके मन में एक बार ये जरूर आता है ये चीज़ हम चुरा रहे हैं, उसकी आत्मा जरूर धिक्कारती है, लेकिन फिर भी वो काम कर ही लेता है। तो यही चीज़ हम लोगों को, यही आदतों को सुधारना है ना। नहीं, आपने सही बात कही है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो ऐसा नहीं है कि कोई अकेले हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे हैं, ऐसे अनंत ऋषि मुनि श्रेष्ठ पुरुष हैं जो इस तरह की सत्य का सत्य से सत्संग करते हैं। दूसरे तरह के लोग भी हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो सत्संग सुन रहा है और जो सत्संग नहीं सुन रहा है, दोनों में फ़र्क तभी तो आएगा। आज जिस चीज़ को आप कह रहे हो कि मेरे को अंदर कामना इच्छा बहुत होती है, कामना कर, आज आप इस चीज़ को, जिस दिन आपने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, पहचान लिया आपने, तो आगे का रास्ता तो यहीं से खुलेगा ना आपका। तो ये आपके लिए एक स्टेप है, एक पायदान है, एक सीढ़ी है। अगली सीढ़ी यहाँ के बाद शुरू होती है। जो लोग इसके पहले, हम लोग क्रोध में कभी कभी किसी को कुछ कह देते हैं ना, बाद में मन में जरूर आत्मग्लानि होती है कि बेकार उसको ऐसा कह दिया। हाँ, लेकिन क्या होता है कि अगर यही पहले ही सोच लें कि नहीं ऐसा हमको नहीं करना है तो हमसे गलती हो ही ना। नहीं, देखिए क्या है ना कि जैसे आप कह रहे हो ना कि इसके पहले, जैसे आज सत्संग आप इतने दिन से सुन रहे हो, आपके मन में भाव आ रहा है कि नहीं, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को क्षमा किया, पिताजी के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके पहले आप तर्क देते थे कि नहीं, चोर को चोर क्यों नहीं कहेंगे, बुरे को बुरा क्यों नहीं कहेंगे, जिसने हमारा अहित किया उसके लिए हम मंगल कामना क्यों करेंगे। तो हम और आपको कोई उदाहरण चाहिए ना, तो वो सत्संग में ही तो उदाहरण आपको मिल रहा है। तो आपका मन अभी तक कुछ और कहता था, कामनाएं करता था, आज आपके सामने एक प्रहलाद जी का चरित्र आया, प्रहलाद जी का उदाहरण आया। भगवान ने कहा भी कि प्रहलाद जी को आदर्श मानना है। तो सत्संग सुनने का और ना सुनने का यहीं से तो अंतर आएगा। जो सत्संग सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा है, दोनों में फ़र्क यहीं से तो आएगा। तो आज आप इस लेवल पे, इस पॉइंट पे आ गए कि यस, हमारी स्थिति ये है। तो जब आपने इसको पहचान लिया तो आगे से आपका फिर जो आदर्श आपके सामने आया है उस पर चलने की शुरुआत आपकी होनी ही होनी है। चलिए, बहुत सुंदर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए अनिल भैया। हाँ जी, राधे 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 राधे। जी ने बहुत अच्छा जो है विश्लेषण किया, अच्छा लगा। क्योंकि जो बातें आपने बताई, आमतौर पर हम लोग अपनी अनुकूलता देखते हैं। जहाँ पे हमारे अनुकूल है हम वो नियम पालन करेंगे, और जहाँ नियम अनुकूल नहीं है तो उसको हम छोड़ दे रहे, चलो हटाओ, देखा जाएगी, ये मर्जी है, वैसे होनी चाहिए। तो हम लोग अनुकूलता देखते हैं और स्वार्थ, पहले स्वार्थ देखते हैं। निस्वार्थ हम लोग काम कम करते हैं, नहीं करते हैं, अपना स्वार्थ हित पहले देखते हैं। और दूसरी बात कहा आपने कि हमें जो अपने विरोधी हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, शुभेच्छा रखनी चाहिए, उनका भी मंगल हो, ऐसी भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब नहीं कि हमारे दुश्मन इनका अहित हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसी कामना भी भगवान में नहीं आनी चाहिए। हमें अपने दुश्मन का भी मंगल की कामना करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सही। इससे लगता है कि हम जो कुछ भी है हमारे पास, मेरे ने सब भगवान का प्रसाद ही मान के चलना चाहिए। जिसे कहानी अपने जो ने भोग लिया भाई, जो है वो प्रसाद नहीं है। जो कुछ भी सुलभ है हमको भगवान दिया, तो भगवान का प्रसाद मान के ही उसका जो है करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। मतलब अगर आपके घर में मान लो चाय बनी है, चाय भगवान का भोग नहीं लगी है, तब भी चाय ग्रहण करते समय भी आपके मन में भाव आना चाहिए कि ये ईश्वरीय सब पदार्थ है जो हमको मिल रहे हैं। तो आपको कुछ भी संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है सब ईश्वर का प्रसाद है।
और एक पॉइंट हम लोगों को और ईश्वरीय कृपा से स्पष्ट होता रहे कि हमें कर्म नहीं छोड़ने हैं, कर्म में कामना छोड़नी है। हम कर्म छोड़ते हैं, कामना नहीं छोड़ते हैं। और इसीलिए कई बार आपको उदाहरण देते हैं तो आपको शायद थोड़ा अच्छा लगता है, कैसा लगता है। आज हमारे सामने योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। उनका कोई न बाल है, न कोई बच्चा है, न कोई बेटा है, न कोई उनको बंगला चाहिए, न उनको गाड़ी चाहिए, न उनको संपत्ति चाहिए। ये हमारे सामने उदाहरण है। ये आज के हनुमान हैं, ये आज के भरत जी हैं। कर्म प्रधान विश्व का ही रखा जी। कर्म तो करना है जी, तो ये आज के हनुमान जी हैं, ये आज के भरत जी हैं, ये आज के प्रहलाद जी हैं। हमको उदाहरण देखने के लिए आज भी हमारे सामने साक्षात उदाहरण मौजूद है बिल्कुल। कि जो अपनी माँ की अंत्येष्टि में थोड़ा समय दिया, बाकी जो विकट परिस्थितियाँ दी समाज के सामने उसमें आकर के वो संलग्न हो गए आकर के। तो हमारे सामने उदाहरण कहीं दूर नहीं है। बस हम मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपना परिवार का अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोशिश तो करा जाता है। नहीं कोई उसमें सुन के तो असर तो उसमें बुराई नहीं है, आपकी कोई बुराई नहीं है। यही तो बात है कि सत्संग सुनने का यही तो आपको प्रभाव है। यही अब ये कि हम लोग जब कोई ऐसा कर्म होता है तो करने में डरते हैं कि अरे नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है हमको, जो भी कर्म करना है फिर भी कर डालते हैं, गलत काम हो ही जाता है। हाँ, तो मतलब कोशिश तो ये है, लेकिन ये है कि फिर भी ये मन जो है चलाना लेकिन ये है कि 10% तक कुछ सुधार आ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं 10% बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। 10% तक सुधार। और आपसे या सबसे वही यही है, ईश्वरीय इच्छा है, प्रेरणा है, भाव अनुरोध है। आप अपनी उल जुलूल बातों को जिसको सोचते हैं वो भी सामने लाइए आप, बिल्कुल। तभी सत्संग की सार्थकता है। अगर आपको लगता है कि बात थोड़ी सी अलग हटके है, कैसी ली जाएगी, नहीं, हर बात का मतलब है, हर बात में हमारा कुछ कल्याण छुपा हुआ है। नम्रता जी बताइए। जी पिताजी, कुछ हमारे ज्यादा कहने के लिए बच्चा नहीं। फर्स्ट समअप, सेकंड समअप, सब सारे तरह के समअप हो गए। सबने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन बहुत सुनने में अच्छा था आज का प्रवचन, हर बार की तरह। लेकिन बहुत सारी रनिंग थी कि वही रन अवे नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, विड्रॉल नहीं करना है। वो बड़े की पॉइंट्स हम उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ उसी को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ला पाए। बट जैसे मम्मी अभी आंटी लोग भी कह रही थी, बाकी भी चीजें कि मतलब बाद में अफसोस होता है कि ऐसा क्यों किया। तो हमको लगता है कि अगर बस हम इतना सोच लें, खासकर हम जो अपने में सोचते हैं कि इंटेंशंस अगर राइट रखे जाएं, इंटेंशंस का राइट हिंदी वर्ड क्या होगा, उद्देश्य क्या, इंटेंशंस का आपका इरादा है कोई, आपका कोई, हाँ आपका कुछ मतलब एग्जैक्ट वो जैसे मतलब प्रॉपर हिंदी शुद्ध का वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाँ अगर आपके इरादे नीट हैं, इंटेंशंस राइट हैं, और अगर फिर भी कुछ आगे पीछे प्लस माइनस होता है तो आपके अंदर वो गिल्ट नहीं आएगा और भगवान उसको देख रहे हैं। तो मन के अंदर बैठा हुआ, आपके अंदर बैठा हुआ वो भगवान, आपका स्वामी, ईश्वर जो भी आप कहते हैं, वो आप मतलब हमको सुन रहा है। तो देखेंगे कि इंटेंशन गलत नहीं थी। तो चीजें फिर बाद में हो सकती है, एक है इंटेंशन रॉन्ग है और फिर कुछ हो गया है तो फिर वो आपको गिल्ट है या वो ओवर टाइम चीजें है, वो आपको मतलब इंसान अगर उस पर रीथिंक करेगा तो उसको खा सकती है, मतलब परेशान कर सकती है। तो बस ये एक बार भी किया जा सकता है कि इंटेंशंस राइट रखने की कोशिश की जाए, वो भी बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन मतलब ऐसा तो मन को मतलब स्थिर करने का, मन को कम चलायमान करने का या राइट डायरेक्शन में चलाने का, जिसको धर्म की परिभाषा दी गई है, उसका प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा और बहुत खूब बातें कही हैं। एक पॉइंट भी अगर हमको, जैसे एक पॉइंट भी अगर गिव अप नहीं करना है, अगर यही बात अगर हमको समझ में आ जाए तब भी बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। हम जो आए दिन इस पॉइंट पे आकर के डिसीजिव होने लगते हैं कि कहाँ उनकी बात भी समझते हैं तो उनसे बात। अरे नया सो रही है, जगी नहीं बहुत दिन से। वो कुछ अपने पापा के साथ प्रोजेक्ट बनवा रहे, कुछ स्कूल प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो उसमें
देखिए आपने ईश्वर के भाव से काम करो, ईश्वर के मर्जी से काम करोगे तो आपका स्वयं यश ले सोचो कि मैं कर रहा हूँ तो आपका सब खत्म हो जाएगा, पड़ेगा। सही बात है। तो सत्संग तो अपने अगर अटेंड कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ यही बड़ी बात है, और ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे इससे। बहुत सुंदर है सर जी, बहुत सुंदर है। देखिए क्या है कि कहा गया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये तो कंटिन्यूटी में रहने वाली चीज़ है, इसका कभी अंत होता ही नहीं है, अनंत है ये। और हमारा मुख्य श्री गणेश है, हमारा मुख्य है इनिशिएट होना, शुरुआत कर लेना। हम जुड़ गए हैं, शुरुआत कर दिया, यही बहुत अच्छी और बड़ी बात है ये। बाकी अंत तो इसका कोई है ही नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए अनिल भैया जी अपना दायित्व तो निभाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति शांति हो। जय श्री राम।